बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से जो सीनियर सिविल जज हैं इस्लामाबाद के कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने फ़ैसला सुनाया है और इमरान खान और बुशरा बीबी के जो निकाह है उसको गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया है और उनको 7 साल कैद और जुर्माने की जो सज़ा है वो सुना दी है। अब ये एक ऐसा फैसला है जिसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इस बुनियादी तौर पर इस केस को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एक खौफनाक किस्म की लड़ाई तहरीक इंसाफ की चल रही है और इस खौफनाक लड़ाई में आपको कहते हैं कि जो एक सोच है दूसरी तरफ से वो यही चल रही है कि जंग में सब कुछ जायज़ होता है, सब कुछ ठीक होता है, प्यार और जंग में सब कुछ ठीक होता है, वो वाली सिचुएशन है। खैर, इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और बुशरा बीबी ने भी शैतानी फैसला करार दिया है। लेकिन ये फैसले इस तरह के क्यों करवाए जा रहे हैं और क्या इससे तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और जो इमरान खान का जो हामी है वो क्या इससे इफ़ेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको हम आज बताएंगे। और आगे क्या होने वाला है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पीटीआई के साथ, और नए कुछ रिसर्वेज सामने आए हैं, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल सामने आई है और बड़ा डेंट डालने लगी है तहरीक इंसाफ। उसके हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक टारगेट के ऊपर है, उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर शायद इस तरह से मिसाल नहीं मिलती किस तरीके से सियासी जमात को, सियासी लीडरान को, सियासी कायदीन को, रहनुमाओं को, उनके अहल खाना समेत सब कुछ इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये तो बड़ा अफसोसनाक और खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन आज जो फैसला आया इस्लामाबाद की सिविल अदालत, सीनियर सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने ये फैसला जो सुनाया है उससे मेरे ख्याल में सब ही शॉक हुए हैं और इसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है कि अगर आपकी लड़ाई सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं, अब आप किसी और मकासद के ऊपर चले गए हैं और ज़ातियात के ऊपर आप जब उतर चुके हैं, तो फिर मेरे ख्याल में बड़े बड़े लोग यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान अभी भी लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट्स उनकी ऑन हैं और वो हथियार डालने के लिए या फिर यूँ कहें कि वो सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। जो फैसला सुनाया गया है आज इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो निकाह का, उसमें उनके निकाह को गैर कानूनी और गैर शरई करार दे दिया गया है और ये कहा है फैसले के अंदर कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल जो है वो मज़ीद कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में जुर्माना भी ऐड कर दिया गया है। अब अगर मामला ये है कि आप निकाह जैसे एक मुकद्दस मामले को, निकाह जैसी एक शरई चीज़ को आप अगर उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, तो इसका तो सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई आपकी ना तो वो डील मान रहे हैं, ना वो आपके साथ जो है वो सुलह करने के लिए तैयार हैं और ना ही आपके साथ बैठकर जो आप चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। परेशानी इस लेवल की है कि अब अगर मामला मतलब ये कि निकाह जैसे मामले के ऊपर कुछ छेड़ने के ऊपर आप कर चुके हैं, तो फिर मतलब बात अब तो लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई नहीं हुई, सियासी कशीदगी नहीं हुई, बल्कि अब जो लड़ाई है वो अब ज़ाती नौयत की हो चुकी है और अब ज़ातियात के ऊपर अब जब आप उतर के आ चुके हैं, फिर कहानी आपकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान का मुकाबला आप नहीं कर सके सियासी बुनियादों के ऊपर, उनकी जमात को आपने आउट कर दिया, आपने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने तोशाखाना केस का फ़ैसला ले लिया, साइफर केस का फ़ैसला ले लिया और अब इद्दत वाला जो मामला था उसके अंदर भी आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। अब क्या आपके ये जो 3 बयाने मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि 3 मुख्तलिफ बयानियों के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा था और उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहला ये था कि ये रियासती गद्दार डिक्लेयर किया जाए इमरान खान को। इन्होंने रियासत के जो सीक्रेट्स हैं वो इन्होंने पब्लिक किए हैं, वो उन्होंने लोगों के सामने लेके आए हैं और साइफर केस के अंदर इमरान खान को 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई और साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई और ये साबित करने की कोशिश की कि आपने कि इमरान खान रियासत के साथ वफादार नहीं है और ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई और वो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और प्लानिंग यही है।
गो के इस केस के अंदर भी कई सारे लकुनाज रखे गए हैं, सुकम मौजूद हैं कि वो लेटर किधर है, वो साइफर कहाँ है, बिलखसूस जो जिरह का हक नहीं दिया गया, दिफा का हक नहीं दिया गया, और वो उसको ज़ाहिर तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी, और वो उनके जो वकला हैं वो बेचारे कर भी रहे हैं। दूसरा मुकदमा, फिर दूसरा फैसला जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने अपनी मर्जी के अगेंस्ट सुनाया, वो चाहते थे कि मैं छुट्टियों के ऊपर चला जाऊं, उनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख, मतलब वो उनको कहा गया कि आप अपनी दरख्वास्त वापस लें और सज़ा सुनाएं, तो फिर उन्होंने सज़ा सुना दी। उसके अंदर भी उनका हक दिफा या जिरह का हक है वो भी ख़त्म किया गया, और उस केस के अंदर 14 साल की सज़ा सुनाई गई इमरान खान को भी, और बुशरा बीबी को भी जो है वो 14 साल की सज़ा सुना दी गई। और अब एक और केस था जस्ट जो कि इद्दत में निकाह वाला मामला था। बुशरा बीबी के साबिक खामद जो खबर मनिका हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, और कुछ दिन वो गायब रहे, और गायब होने के बाद जो है वो उन्होंने आके दरख्वास्त दायर कर दी। लगभग 4-5 एक साल बाद जो है उन्होंने दरख्वास्त दी कि देखिए मेरे साथ तो ज्यादती हो गई, मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, जहनी मरीज बन चुके हैं, ये हो गया है, मेरा घर अच्छा भला चलता था तोड़ दिया इमरान खान ने, तो ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर ओन चौधरी जो कि इमरान खान के पीए थे, जो इमरान खान साहब के निकाह खां थे, मुफ्ती सईद साहब, वो भी बतौर गवाह पेश हुए। तो इस तरीके से जो खबर मलिका साहब के पर्सनल मुलाजिम थे या घर के मुलाजिम थे लतीफ़, उन्होंने भी गवाही दी, या फिर वो भी पेश हुए। तो मतलब ये कि सिंपल मामला ये था कि इमरान खान को एक तो उन्होंने मालियाती करप्ट साबित किया, दूसरा करप्ट साबित करने की कोशिश की, दूसरा उन्हें जो है वो रियासती इक़्तिदार या फिर रियासत के मफाद के खिलाफ जो बंदा है वो डिक्लेयर करा दिया साइफर केस के जरिए। और अब इद्दत वाले मामले के अंदर भी इमरान खान को जो है वो अखलाकी और मॉरली करप्ट जो है वो साबित कर दिया है, और ये कहा है, और ये सवालात उठवाए जा रहे हैं कि जो निकाह ही गैर कानूनी गैर शरई था, तो फिर जो उनके साथ जो रिलेशनशिप था वो किस किस्म का था। मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन जो फैसला कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या फिर जो लोग प्रेशराइज करा रहे हैं, और जिनको मकासद जिनको फेवर दी जा रही है या जिनको सहूलियात फराम की जा रही हैं, मतलब वो इस शर्मिंदगी के बोझ में, मतलब उनको तो शर्म भी महसूस नहीं हो रही। खैर, अब ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, और अब अगला बयानिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ यही होगा कि देखें ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं किसी भी अच्छी सोसाइटी के लिए, ये उन तीनों चीज़ें इमरान खान और पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है। ये गलत लोग हैं, ये गद्दार हैं, ये करप्ट हैं, ये अखलाकी करप्ट हैं, मालियाती करप्ट हैं, मतलब इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी, और जो कुछ चाबी वाले खिलौने हैं वो बाहर खड़े हो जाएंगे, वो उन्होंने फिर शोर बर्पा कर देना है, और ये कहना शुरू कर देंगे देखें वो ठीक नहीं है, ये है वो है। मतलब वो दो बंदा जो 2018 के इंतखाबात के अंदर ऐसे सादिक और अमीन डिक्लेयर होकर इलेक्शन लड़ा था, अब उसको आपने सादिक और अमीन का स्टेटस भी छीन लिया, उसको आपने मालियाती करप्ट कह दिया, रियासती इक़्तिदार कर दिया, और अखलाकी करप्ट भी आपने कह दिया। तो अब ये बयानिया जो है वो बनाने की अटेम्प्ट की जा रही है, ताकि अगले चंद रोज़ बाद जब आम इंतखाबात होंगे 8 फरवरी 2024 को, तो उस वक्त जब वोटर है वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख कर जाए कि देखें उनका तो निकाह ही ठीक नहीं था, ये थे, वो ख़राब है, ये है। और दूसरी तरफ इमरान खान डटे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि ये ज़ातियात के ऊपर उतरे हैं और मेरी ज़ात के ऊपर उन्होंने हमला किया है, मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं जेल में मरना तस्वर वो बेहतर होगा, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा। और ये सारी कोशिशें उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ गिराने के लिए और मुझे मुझे डील कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरा एक ही बात है कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात करें, यही हमारी डील है। जबकि बुशरा बीबी ने भी खौफनाक रद्द अमल का इजहार किया और ये कहा है कि एक शैतानी फैसला था, और ये शरीयत के ख़िलाफ़ फैसला है, और शरीयत और अल्लाह के अहकामात के बिल्कुल, कुरान के अहकामात के बिल्कुल ख़िलाफ़ फैसला दिया गया है। और उन्होंने कहा मैंने जब अदालत के अंदर ये बता दिया कि मेरा एक ही निकाह हुआ था और इद्दत के बाद निकाह हुआ, इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, तो फिर ये जो फैसला दिया गया गैर कानूनी और गैर शरई है। वो कि ये वाले फैसले भी जिस तेज़ी के साथ ट्रायल किए गए हैं और जिस तरीके से डिफेंस और बाकी मामलात नहीं देखे गए, तो ये कुछ वक्त के लिए तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी की सूरत हाल साबित कर सकते हैं, लेकिन ये अदालतों के अंदर मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेंगे ये फैसले। और वहाँ से जब ओपनली ट्रायल किया जाएगा या फिर ओपन हियरिंग्स होंगी, तो सारी चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मातहत अदलिया है, उनके जो जज साहिबान हैं, उन्होंने किस किस्म के गैर कानूनी किस्म के फैसले दिए हैं। ये तीनों जो फैसले दिए गए हैं ये सारे इसी एक ही नौयत के हैं, और इन तीनों केसेस के अंदर इमरान खान को रिलीफ ही मिलेगा। अब एक और सवाल ये यहाँ पर उठता है कि अब आगे क्या होगा।
आगे इनको 9 मई वाले जो मुकदमात चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो बनाई गई हैं और उसके ऊपर जो स्टे ख़त्म कर दिया गया था, उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं। इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा सकती है, बाकी लोगों को सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं, और वो टारगेट करेंगे कि जिन जिन हलकों से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो जीत रहे हैं उनको टारगेट किया जाएगा कि उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, उनको सज़ा सुनवा दी जाए। तो इस तरह से मामलात जो हैं वो चलाने की प्लानिंग है। और एक और अहम और बड़ा सवाल, क्या इससे तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो मुतासिर होगा ये सारे फैसलों से, ये सारी कार्रवाइयों से? उसका तो सीधा सीधा सा जवाब है जहां अभी भी आप लोगों से बात करें तो उन्हें पता था कि उन्हें ये सारे काम करने हैं, ये फैसले दिलवाने हैं। उससे इस सारी एक्टिविटी से भी उनका जो वोटर है वो मेरे ख्याल में मजीद चार्ज हो रहा है, वो मजीद मोटिवेट हो रहा है, और उल्टा वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ और खड़ा हो रहा है मजबूती के साथ। तो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत किस्म के इकदाम कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसका नुकसान उल्टा इन्हीं को हो रहा है जो ये काम कर रहे हैं, और जिनके लिए ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ये उल्टा उनके अगेंस्ट जा रहा है मामला। अभी भी मेरे ख्याल में इन सारे फैसलों के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन अब तो पोजीशन बहुत आगे चली गई है। और फिर भी अभी भी वही बात मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ इस रेस में अकेले लड़ रहे हैं और फिर भी वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।